बनारस की जनता, बनारस आओ सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलो और बनाओ रस और पियो रस और गुजराती को भगाओ और लोकल को जिताओ। सुनो, पहली तारीख को बनारस की जनता करेगी खटाखट खटाखट खटाखट, बीजेपी होगी सपासा। सुन लो, और 4 तारीख को होगी भागो भाजपा फटाफट, भागो भाजपा फटाफट। ये होने वाला। क्या चाचा जी से सांसद कौन बन रहा है? अजय राय। वाराणसी से सांसद कौन बन रहा है? भैया वो भी 4 लाख के पार जी देंगे। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। जिधर देखो उधर बेकारी और महंगाई का मंजर है। हिंदुस्तान की सत्ता को जब से यह मनहूस मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और वाराणसी की सीट को लेकर पूरे देश में चर्चा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर उनके अगेंस्ट में हम बात करें तो यहां पर इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो अजय राय जी हैं। साहब, एक बड़ा दिलचस्प यहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आखिरकार यहाँ पर देख लीजिए, एक विशाल जनसभा है और यहाँ पर एकदम भारी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से अखिलेश यादव मंच से अभी अपना उद्बोधन दे रहे हैं, उनका भाषण लोग सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम जगह अगर हम आपको दिखा दें, ये जगह जगह लोग खड़े होकर यहाँ पर लोग मीडियाबाजी और बयानबाजी, तमाम लोग जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरकार कुछ लोगों से हम लोग भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय यादव है। अजय यादव जी, कहाँ जा रहे हैं? रैली में? रैली म्यूजिक सुनने के लिए। हाँ। क्या कुछ माहौल बना हुआ है बनारस में? अखिलेश भैया का माहौल एकदम चपा हुआ है। यहाँ मोदी जी हवा हो गए हैं। हवा हो गए? हाँ, हवा हो गए मोदी जी। आप कह रहे हैं हवा हो गए मोदी जी, और अखिलेश यादव कहते हैं कि खाली एक सीट छोड़कर बाकी हम लोग जीत रहे हैं। अरे अखिलेश भैया कह भी तो दिए कि एक सीट जो बोल रहे थे, अब तो क्योटो भी हार रहे हैं मोदी जी। हाँ, वो भी फाइनल हो गया। वो भी फाइनल हो गया आज। हाँ, क्या भैया, क्या लग रहा है? अरे क्या एक तरफा है अखिलेश यादव। हाँ, एक तरफा एकदम देख नहीं रहे जनता को। हाँ, हाँ। बनारस में क्या माहौल है? यहाँ पे मोदी पूरा एक तरफा अखिलेश यादव, अखिलेश भैया। हाँ, बनारस में कोई भाजपाई कहीं प्रचार करने नहीं जा पा रहा है। हाँ, उसका सीधा ये मतलब है कि मोदी जी का कोई हवा नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे जय अखिलेश तय अखिलेश। क्या चाचा जी, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? आइए ना जरा। ए चाचा जी, वो जा रहे हैं सुनने के लिए। सहारा वाला मैटर भैया 5 साल में चले होते हैं तो मोदी जी दिवा दिले होते हैं। हाँ। सहारा का पैसा के दिवाई? हाँ, सत्ता उनका रला तो दिवैयन ना, गवर्नमेंट उनका रला तो दिवैयन ना भैया। हाँ, जे सरकार में वो दिवाई तो वो पैसा भैया वो बदे सोचा सरकार। क्या चाचा जी, क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए, इधर सामने आइए। इधर रैली आती रहे, पूरा आप रैली में आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निजाम खां है। निजाम खां जी। मैं एक बुनकर हूँ। हाँ, मैं एक बुनकर हूँ। बुनकर साहब, क्या माहौल है वाराणसी? पूछ रहे हैं, हम करीब करीब देख रहे हैं सब लोग कि हाँ, मतलब मोदी जी पहले 5 लाख 5 लाख और से जीते थे। हाँ। तो इस बार भी जीत जाएंगे। हाँ। इस बार 5.25 लाख से वो हार रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनको गरीब बुनकरों की बद्दुआ लग रही है, श्राप मिल रहा है। हाँ, जहां पर कांग्रेस सरकार मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर बुनकरों को 65 रुपया हाँ। पर लूम दे रहे थे। हाँ। हालात खराब को देखते हुए हाँ। बुनकरों में सब गरीब हैं। हाँ। अधिकतर गरीब हैं। हाँ। अगर कोई अमीर है तो खरीद फरोख्त करने वाला है। हाँ। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस सरकार और मुलायम सिंह जी ने 65 रुपया पर लूम दिया कि हाँ, मशीन चलती रहे। हाँ। बाबा जी आए, हाँ, उसको रीडिंग से बोल दिए हम यूनिट से लेंगे। बात करेंगे। यहाँ पर जरा कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर अब 100 लोग आ चुके हैं और जरा हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। आप लोग बताइएगा वाराणसी से, रुक जाइए, बतियाते हैं। आप लोग जरा एक सुर में बताइएगा, वाराणसी से सांसद कौन बन रहा है? अजय राय। वाराणसी से सांसद कौन? अजय राय। भैया वो भी 4 लाख के पार जी देंगे। जाएंगे। जिंदाबाद अजय राय अकरम नेता। अजय राय अकरम नेता। अजय राय। रुक जाइए। राहुल गांधी अकरम नेता। अच्छा, सुनिए
सुनिए सुनिए। अजय राय क्यों बनेंगे इसका मैं खुलासा करता हूँ। अंग्रेज अजय राय सब लोग आएंगे। अजय राय कांग्रेसी की नहीं, पूरे गरीब किसान मजदूर बुनकर के वो मसीहा है, सबकी दर्द वो सुनते हैं। सुनिए, तब जब बाबा जी हम लोग हड़ताल किया, बाबा जी बोले हम रीडिंग से लेंगे, तो हम लोग हड़ताल किया, बाद में मिन्नत किया, तो उसके बाद जो है बाबा जी बोले कि आप घबराइए मत, हम मुलायम सिंह से बढ़िया आपको देंगे प्रस्ताव। तो सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपको भी समझ में आएगा। पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे। 65 रुपया बढ़िया होता है कि 400 रुपया? 65 रुपया बढ़िया होता है। 65 रुपया कम है। 65 रुपया बढ़िया होता है कि 400 रुपया? 400 बढ़िया। तो 400 बढ़िया होता है पत्रकार महोदय, यही आप बोलते हैं? ज्यादा पैसा बढ़िया होता है ना, आप बढ़िया की बात। अच्छा, इसका मतलब कि आप बाबा जी को सही बोल रहे हैं? बाबा जी को सही बोल, आप देखिए तरीका का सही हो रहा है। एक मिनट से सुन लीजिए, हमारी गलती हो गई मुझे तरीका। तो बाबा जी बोले कि हम बुनकरों को मुलायम सिंह से बढ़िया देंगे, तो उन्होंने 400 रुपया कर दिया, जबकि मुलायम सिंह यादव ने 65 रुपया हम लोग को दे रहे थे। क्या यही बड़ी? अच्छा, ये बताइए कि पहले बोल दिया है। अच्छा, ये बताइए कि अगर अजय राय की यहाँ से बात किया जाए, सब लोग सवाल सुनिए, डिबेट करने में थोड़ा मजा आएगी अच्छे से, कि अजय राय जी यहाँ से 3 बार लगातार मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, ये तीसरी बार चुनाव है। 2 बार अजय राय जी चुनाव हार चुके हैं, अब तीसरी बार क्या कुछ होने वाला है? तीसरी बार जीतेंगे। क्या माहौल बनेगा? बहुत बढ़िया। हर वर्ग में सबसे बड़ी बात है, गरीबों का वोट उनको ज्यादा मिल रहा है। और आप बताइए, गरीब है कि अमीर ज्यादा है? गरीब ज्यादा है। 75,000 अजय राय पाए थे ना। चाचा जी आइए, सामने आइए, सामने आइए। नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। हर गरीबों का वोट उनको मिल रहा है। एक मिनट क्या एकदम। हाँ, बोलिए चाचा जी, क्या नाम है? मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष बुनकर फोरम। अच्छा। इसलिए बुनकरों की बात हो रही थी, तो हमें बताना जरूरी है कि इनके बात सही थी, क्योंकि इंडिया रुक जाओ भाई। यूपीए गवर्नमेंट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके बिजली का बिल को, जिनके पास बुनकर कार्ड, आर्टिजन कार्ड, शिल्प कार्ड होता था, हमारे जिला अध्यक्ष रफीक अंसारी यहाँ पर मौजूद हैं और सिराज अंसारी, ये लोग मेहनत किए थे, सभी बनारस के लोग, तो 25% छूट मिलता था। योगी जी ने आते ही उसको बंद कर दिया। बंद कर दिए। और सुनिए, ग्रुप अप्रोच स्कीम, जिसमें 39,000 का शेड मिलता था करघा लगाने के लिए, और 15 से 30,000 की दवाएं फ्री मिलती थी ऐसे लंबार्ड के तहत, वो, और शिल्पकारों को, बुनकर के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। सुनिए, एक मिनट और सुन लीजिए। और जीवन बीमा 1.5 लाख का बीमा होता था। मोदी जी 2014 में आए, हम लोगों ने मेहनत करके 1,29,000 कार्ड बनारस बनवाए थे, भदोही बनवाए थे, और मोदी जी आए, उन्होंने कार्ड को ही निरस्त कर दिया, योजना तो बंद ही कर दिया। दवाएं भी फ्री थी, वो भी बंद कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर अजय राय जीतेंगे, राहुल गांधी जी की इंडिया गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार सुनिए, 4 लाइन हमसे सुन लीजिए। आप लोग सारे जनता लोग बोलिएगा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है, जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। जिधर देखो उधर बेकारी और महंगाई का मंजर है। हिंदुस्तान की सत्ता को जब से यह मनहूस मिला है। सरकार कांग्रेस की आ रही, योगी जी अपनी कुर्सी बचा लियो। चुनावों के बाद योगी जी खुद मुख्यमंत्री रह लियो। 80 तो बहुत दूर की बात है, कहने में और करने में बहुत फर्क होता। राहुल जी भी कह सका 543 हमारी आ रही है। यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है। ये 14 और 19 का चुनाव नहीं है। बनारस के लोग 14 और 19 में धोखा खा गए थे, और इनके धोखे की वजह से देश परेशान है। अब ये समझ गए कि हमारे धोखे से, हमारी गलती से पूरा देश परेशान है। इस पाप का पश्चात हम ही करेंगे, इस गलती को हम ही सुधारेंगे, इस गलती को हम नहीं अपना देंगे। तड़ी पार। हाँ, अरे आप तड़ी पार करे, वो करे 400 पार। अरे नहीं, 400 अब के बनारस की जनता उनको हराने जा रही है। और जनता
क्योंकि मोदी जी ने, आप बनारस के सर्वे करना, 2x2 के पत्थर आपको रोडों में मिलेंगे, शायद 50 साल पहले वो रोड बनी होंगी, उससे अच्छा गांव हमारा है। हमारे गांव के प्रधान ने सारी सड़कों पर सीसी, टंकी, बढ़िया लाइट, सब सिस्टम है। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र और एक प्रधान का कार्य क्षेत्र का दोनों का जोड़ नहीं है। वाह प्रधानमंत्री, ये कैसा कार्य क्षेत्र! प्रधानमंत्री सुन लो कार्य, भारत का सबसे पाक पवित्र और नाम, अच्छे नामों में, जहाँ एक तरफ कबीर है, एक तरफ नजीर है, जहाँ एक तरफ कमलापति त्रिपाठी जी है तो दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह खां साहब हैं जो सैनाई के राजा हैं। इन ऐसा शहर, और आज सीवर उसमें नहीं है, पानी उसमें नहीं है। अब जब मोदी जी आए थे अभी 4-5 दिन पहले, तो रास्ते में कपड़े लगे हुए थे, कपड़े है। मोदी जी अपने घर आए थे, घर आके कपड़े क्यों लगवाए? क्या छुपा रहे थे? कौन सा सोना था, कौन सी जायदाद थी, कौन से हीरे मोती थे, कौन से लाल थे? मोदी जी जो आपने सारे कपड़े लगवा दिए, वहाँ क्यों लगवा दिए? क्योंकि विकास नहीं करा। कोई पत्रकार, जब मोदी जी वहाँ रुकते और वो तिरपाल ना लगा होता तो कोई पत्रकार इधर से डंडा इधर को ना कर देता कि मोदी जी ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र है, इसलिए लगवा दिए थे। वो छोटी सोशल मीडिया से डर रहे हैं, सोशल मीडिया को सवाल ही नहीं दे, जवाब ही नहीं देने के। नेशनल उनके गुलाम है, नेशनल चैनल उनके गुलाम है। इसलिए मोदी जी, दूसरी बात, अभी एक महिलाओं का सम्मान किया उन्होंने 4 दिन पहले, महिला सम्मान समारोह। और उस सम्मान समारोह का संयोजक कौन था? केसी त्रिपाठी। ये केसी त्रिपाठी कौन है? ये केसी त्रिपाठी वो है जो सन 2017 में BHU में जो बहनों के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी हुई थी और वो इंसाफ की मांग कर रही थी। इस केसी त्रिपाठी ने पुलिस से लाठी बसवाई थी उनके ऊपर, लाठियां। और जब बच्चों ने धरना प्रदर्शन करा तो अगले दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से मिलना गवारा नहीं समझा था, बल्कि अपना रूट बदलने का काम करा था। वो केसी त्रिपाठी उस महिला सम्मान समारोह का संयोजक थे। और उस BHU में 6 महीने पहले एक बेटी की इज्जत लूटी गई। उस बेटी की इज्जत लूटने वाले भाजपा के 3 IT सेल के सदस्य, तीनों लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो भाजपा वालों ने मानहानि का मुकदमा अजय राय पर कर दिया कि हमें बदनाम कर रहा। ये धन्यवाद करता हूँ छोटे चैनल वालों का, बड़ों का नहीं। आप जैसे लोगों ने वो आवाज को उठाया, बेटी की, सुन लो, बेटी की आवाज को उठाया। जब पुलिस ने उन मुलजिमों को पकड़ा और मुलजिम जेल में चले गए। और मैं कहूँ अब उन था तो योगी जी जो नू कहते हैं बुलडोजर, मोदी जी कहाँ गई तुम्हारी पहलवानी? कहाँ गया तुम्हारा माँ का दूध पिया हुआ? कहाँ गई तुम्हारी ताकत? क्यों नहीं चला बुलडोजर उन पर? अगर वही बच्चे किसी और समाज के होते, वही बच्चे अगर किसी और उसके होते, बिरादरी के होते या पार्टी के होते, तो अब लोग बुलडोजर चल गए होते। 108 भर्ती इस पूरे देश के अंदर कैंसिल हो गई, करोड़ों बच्चे के बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। कहाँ है तुम्हारा बुलडोजर? अब की बार क्या लग रहा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसका प्रभाव सीधा इलेक्शन पर, चुनाव पर देखने? बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा है। जनता चुनाव लड़ी अब। आरक्षण और संविधान बचाओ। बनारस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति जनगणना पर और आरक्षण बचाओ पर हमारा पिछड़ा समाज OBC। अच्छा, अब की बार बनारस की जनता 1 तारीख को क्या करने जा रही है? बनारस की जनता, बनारस आओ सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलो और बनाओ रस और पियो रस, और गुजराती को भगाओ और लोकल को जिताओ। सुनो, पहली तारीख को बनारस की जनता करेगी खटाखट, 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 बीजेपी होगी सपासा। सुन लो, और 4 तारीख को होगी भागो भाजपा फटाफट, भागो भाजपा फटाफट। ये होने वाला। क्या चाचा जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर त्रिपाठी एडवोकेट। त्रिपाठी जी आगे आ जाइए आप। क्या कुछ माहौल बना हुआ है? माहौल तो इस बार बहुत ऐतिहासिक माहौल है। 2014 और 2019 में जो जनता सुनने को तैयार नहीं थी, आज पूरी देख रहे हैं, पूरी जनता स्वतः आई हुई है। यह भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता स्वयं चल के यहाँ आई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज भी दे रहा हो। वो तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं बनारस तो हमारी फिक्स सीट है, वो तो वहाँ से 100% लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री में इतना है तो आज जो पूर्व के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अपने क्षेत्र में जाते नहीं थे चुनाव के समय, यहाँ डेरा क्यों लगाए हुए हैं? अगर इनको इतना कन्फर्म है, यहाँ पूरे प्रदेश के मंत्री, पूरे देश के मंत्री यहाँ टिके हुए हैं। पूरे गुजरात के जो धरा व्यापारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? जब ये काम किए हैं, विकास किए हैं, तो इनको उस पर न वोट गए। तब का
क्या माहौल लग रहा है? बनारस अब की बार परिवर्तन कर देगा? निश्चित। और ये परिवर्तन जनसभा भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन स्वाभाविक है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सुनील मिश्र। हाँ, क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार हम 300 पार हैं। हाँ, 300 से ज्यादा हमारे 350 सीटें आ रही हैं। हाँ। और 220 इनकी आ रही हैं। अमित शाह जी कहते हैं ये लोग चाहे जो कर ले लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। अरे अमित शाह क्या कहेंगे? वो जिस हिसाब से अमित शाह की जो कार्य प्रणाली है वो तो बहुत ही चिंताजनक है। अभी इन्होंने कानून बदलने का काम किया कि फला जगह पे ये सेक्शन है, फलाना सेक्शन है। उसको सदन पे गृह मंत्री बोल रहे हैं कि इसके जगह पे ये लगा दिए, ये कानून बन गया। क्या भारत में कानून मंत्री नहीं है? क्या केंद्र की सरकार में विधि मंत्री नहीं है? हर बात जो है अमित शाह बोल देंगे। अरे अमित शाह तो 500, 600 आदमी को संबोधित कर रहे हैं, 50-60 आदमी को दिल्ली में। अमित शाह क्या बताएंगे? क्या कर दिया है? अच्छा, बनारस की जो जनता है अब की बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है 1 तारीख को? क्या कुछ होगा? महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है और जो क्वेटो बनाने का वादा था। और बता रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अरे इतनी क्या बड़ी बात है? क्या कह रहे हैं? कुछ सोचते भी नहीं है। कुछ कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। वो बता रहे हैं हम, जैसे वो बता रहे हैं कि मैं अपने अगर वो बायोलॉजिकल नहीं है तो मतलब अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए। यहाँ तो ऐसी नगरी है, अयोध्या भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पेट से ही जन्म लिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण पेट से ही जन्म लिए। ये कैसे बायोलॉजिकल हो गए नहीं है? कैसे ये बायोलॉजिकल नहीं है? क्या है प्रमाण? ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अभी कह रहे थे कि मुजरा सब लोग कर रहे हैं। अब उनकी जो सोच है वो अपना सोच परिलक्षित कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो स्मृति ईरानी जैसी उनकी और सब मंत्री हैं जो मिनिस्टर के जगह पे मिस्टर लिख दिया अपने पैड पे। हाँ, और क्या? पहले जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनी तो जब लेटर पैड पहला आया स्मृति ईरानी जी का तो मिनिस्टर की जगह पे मिस्टर। क्या क्या पढ़े लिखे हैं, कितना क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल में जो घमासान जारी है, पूर्वांचल की अगर खास तौर पे बातचीत कर लिया जाए तो इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ सकती हैं? इंडिया अलायंस की कम से कम 14 में, अब की बार 10-12 सीट से कम हम जीत नहीं रहे हैं। हाँ। 14 में। हाँ। जो अंतिम हो रहा है। और यहाँ तो हम हर जगह जीत रहे हैं। हाँ। हर जगह। यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तर प्रदेश में हम 50+ हैं। 80 सीटों में। 80 सीटों में 50+? हाँ, 50 तो निश्चित। हाँ। गठबंधन। तो योगी जी तो कह रहे हैं हम 80 में 80। अरे वो योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। अभी उनका जब होगा तो वो देखेंगे। हाँ। अभी तो मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ। अभी तो यहाँ जो है प्रधानमंत्री चुनने की बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम जिता रहे हैं मिल के। प्रधानमंत्री अब क्या कहेंगे 10 साल में जब कुछ नहीं किया। हाँ। केवल नोटबंदी और जीएसटी। नोटबंदी से बता रहे थे कि यो दाऊद इब्राहिम और कौन ISI ये सब गैंग, सब नकली नोट। और जो नोट बनाया इन्होंने उसका कागज देख लीजिए, हमारे मनमोहन सिंह वाला कागज देख लीजिए, कांग्रेस वाला। पुरानी नोट आज भी भारी है इन पे। कह रहे थे हम जो है कि छोटी छोटी नोट बनाएंगे, बड़ी नोट बंद कर देंगे। तो 1000 की जगह पे 2000 की नोट चला दिया और वो भी सारी नोट डंप कर लिया। इतने लोग हैं, सारे लोग कभी जो है 2000 की नोट ATM से और बैंक से मिली नहीं। हाँ, सारा नोट डंप कर लिया। सब जो है प्रचार प्रसार के लिए या हुआ किया तो कुछ है नहीं। प्रचार प्रसार के लिए सब बस किया कुछ नहीं है। अगर कहते 5 किलो अनाज देते हैं 80 करोड़ आबादी को तो इससे सोचनी क्या बात है। बता रहे हैं हम विकसित भारत बता रहे हैं। गरीबों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो पारित हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भोजन का अधिकार, उसके तहत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिससे कोटे से बांट रहे हैं वो पहले से व्यवस्था है। ये नहीं कि मोदी जी आ गए, वो पंडित नेहरू से व्यवस्था है, इंदिरा जी से आवाज तक चल रही है। वो और भी सामान मिलते थे, मिट्टी के तेल, चीनी और बहुत सारे सामान मिलते थे जगह समय समय पर। लेकिन सब मिट्टी का तेल इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया जनरेटर चलाने के लिए। आखिर मिट्टी का तेल चला कहाँ गया? कहाँ गया? लाइट पूरा 24 घंटा लाइट तो क्या लाइट तो हम पहले से सब बिजली लगवाए हुए हैं।
और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ज़्यादा लाइट देते हैं। और छठे जो वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव हो गया दावा है, पता कर लीजिए लाइट की क्या व्यवस्था है। क्या कौन सा ट्रांस प्लांट या पावर प्लांट लगा दिया इन्होंने बिजली के लिए? कौन सा बना दिया? क्या कर दिया? रिहंद बांध जैसा कुछ कर दिया? कहीं कुछ कर दिया ऐसा? ये केवल बेचने का काम करते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं। क्या चाचा जी सांसद किसे बना रहे हैं वाराणसी में? देखा जाए साहब, हम न राजनीतिक बाज आदमी है और क्यों ही जीता कोई हारा से हमसे मतलब नहीं हो। सिर्फ हम कल टेलीविजन देखे महंगाई जौन बा, महंगाई 1962 से 2024 तक देखा थी, महंगाई शब्द खत्म ना तो महंगाई 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 चरम पर चढ़ा चली जाता है। चरम पर तो आमदनी तो भी लोगों को बढ़ा था। अच्छा, दूसरी बात बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, माहौल क्या है? यहाँ सांसद कौन बन रहा है? हम बन रहे हैं सांसद, कोई बने अजय राय सांसद बन रहे हैं। मोदी को कौन जिताएगा? तो ऐसा है ना पैसा भाई, बेरोजगारी पहले भी थी आज भी है। महंगाई जो खाने वाले तो भी हैं बढ़ गए हैं, और प्राकृतिक संसाधन उतना का उतना है, खाने वाले बढ़ गए, यूज करने वाले बढ़ गए। माहौल क्या है देश में? माहौल क्या चल रहा है बनारस में? माहौल ये तो हम नहीं बोलेंगे। हम पहले आपसे बता दें, हम राजनीतिक बाज आदमी नहीं है, कोई जीते कोई बताएंगे जब नहीं। क्या चाचा यहाँ सांसद कौन बन रहा है? अजय राय जी। अजय राय जिंदाबाद। मोदी जी हार रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। मोदी जी हार जाएंगे? वोट का बंटवारा नहीं हो रहा है। आप पत्रकार हैं, अपने समझिए, मुसलमान बंट नहीं रहा है। हर जन एकदम लाख बात के इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। सब हर जन लोग वोट दे रहे हैं एकदम टोटल। मैं आपको बदलाव चाहिए, सब बिरादरी के कोनो बात नहीं है। बिरादरी शादी ब्याह बदे दिखाला। चुनाव सांसद कौन बन रहा है? सांसद के बनत बा? अजय राय। हाँ, देखिए देश परिवर्तन जो है ना, आगे आ जाइए। परिवर्तन निश्चित तौर पर होना चाहिए। चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे आम चुनाव, जो इससे सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। परिवर्तन आज के समय में आप देखेंगे मोदी जी 150+ रैलियां कर चुके हैं, उसमें कहीं शिक्षा की बात हुई है, बेरोजगारी की बात हुई है, दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है। प्राइमरी पाठशाला तो खुलने को खुल गया है, अमीर के बच्चे पढ़ेंगे प्राइमरी सरकारी प्राइवेट में, और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे प्राइमरी पाठशाला में। दोहरी शिक्षा नीति बंद हो। और जो ये बेरोजगारी का चरम पे है ना, यहाँ पर जितने भी युवा घूम रहे हैं, आप पता कर लीजिए, समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अपने 74, 72, 74, 75 साल का हो गई ना, कहते हैं कि हमके एक बार और मौका दे। 22 साल का युवा कहते हैं तू रिटायरी ले ला, ये कहाँ से संभव है? आप अपने से सोचिए। इसमें क्या है, पेपर लीक अपने से कराते हैं, इन लोग को नौकरी तो देना नहीं है। सिस्टम पे जा करके पेपर लीक करा दे रहे, नौकरी तो देना नहीं है। अच्छा, तो पेपर लीक का भी मामला अब की बार प्रभावित करेगा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल प्रभावित करेगा। नहीं, आखिरी चरण चल रहा है। सारे नौजवान परेशान हैं, इनकी जुमलेबाजी बंद हो चुकी है। मोदी जी का 10 से 12 किलो वजन मात्र 15 से 20 दिनों में कम हो चुका है। इनकी जो जुमलेबाजी है ना, खत्म हो चुकी है। रैली कर रहे हैं इसलिए कम हो गया? कहाँ रैली कर रहे हैं भैया, एसी में चलने वाला। अभी इसके पहले 2 बार चुनावी रैलियां की हैं, विधानसभा में किए, तब तो वजन कम नहीं हुआ। चेहरा सांवला पड़ गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। लेकिन जो मीडिया है ना, EMEDIA होता है ना, ये मीडिया हो चुका है EMODIA मोडिया। तो इसको जरा आप लोग गौर करिए, बदलिए, समय आ चुका है। चलिए अभी आपको बता दें कि हम लोग अजय राय जी के जनसभा में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव और हम बात करें तो राहुल गांधी जी, तमाम यहाँ पे बड़े नेता जो हैं, यहाँ पर रैली चल रही है। और रैली के बाहर हम लोग ये माहौल समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है। फिलहाल यहाँ से दिखा रहे थे क्या कुछ माहौल है बनारस में। और अब 7वें चरण का जो चुनाव है साहब, वो लास्ट 1 तारीख को होना है। और अब उसके बाद फिर 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा कि आखिरकार देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसकी ज़्यादा सीटें आएंगी। चलिए मित्रों, मिलता है फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।